एक 18 साल का लड़का अपनी 35 वर्ष की चाची को आईपीएल मैच दिखाने के बहाने गोरखपुर ले जाता है, लेकिन होटल के एक कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगता है और 35 वर्ष की चाची भी खूब साथ देती है। उसके बाद दोस्तों उन दोनों के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटी को भी दबा दें ताकि आपको ऐसी ही रोचक क्राइम स्टोरी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते और समझते हैं कि आखिर पूरी कहानी है क्या। दोस्तों, एक 18 साल का लड़का पंकज होता है जो बलिया जिले के एक छोटे से गांव में रहता है। पंकज एक जिंदादिल और उत्साही नौजवान होता है जिसे क्रिकेट का बहुत शौक होता है। उसका सपना होता है कि वह एक दिन स्टेडियम में जाकर अपने पसंदीदा आईपीएल मैच को लाइव देखे। पंकज के घर में पंकज के मम्मी पापा और उसके चाचा चाची रहते थे और उसकी चाची जो 35 साल की थी उसे भी मैच देखने का बहुत शौक होता है। पिछली बार जब आईपीएल का सीजन चल रहा था, पंकज ने अपने चाचा चाची से कहा, चाचा चाची इस बार गोरखपुर में आईपीएल का मैच होने वाला है, क्या हम लोग स्टेडियम में जाकर देख सकते हैं। उसकी चाची मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, अगर तुम्हारे चाचा को कोई दिक्कत ना हो तो हम चल सकते हैं। उसके चाचा जो उस समय अखबार पढ़ रहे थे वो भी हंसते हुए बोले, अरे मुझे क्या दिक्कत होगी, चलो टिकट बुक करवाते हैं। अगले कुछ दिनों में पंकज ने ऑनलाइन टिकट बुक कर देता है। मैच वाले दिन सुबह सुबह पंकज और उसके चाचा चाची तैयार हो गए। पंकज की चाची उस दिन जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी और बहुत हॉट दिख रही थी। पंकज जब अपनी चाची को देखा तो देखते रह गया, क्योंकि उसके चाची के अभी कोई भी बच्चा नहीं था, इसीलिए उसकी चाची 35 की उम्र में भी 25 की दिखती थी। अब उनको देखकर पंकज के मन में कुछ उथल पुथल होने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। फिर वह बाथरूम गया और अपने आप को शांत किया और स्टेडियम की तरफ निकल पड़े। उनके घर से स्टेडियम जाने में करीब 6 से 7 घंटे लगते थे। सभी ट्रेन पकड़े और निकल पड़े। अब पंकज के दिमाग में बस उसकी चाची ही घूम रही थी। अब उसका ध्यान मैच देखने पर था ही नहीं, पंकज ट्रेन में भी अपनी चाची को ही देखता रहता है। दोस्तों, शाम तक सभी स्टेडियम पहुंच जाते हैं और अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं और मैच रात कोई 7:30 से शुरू होने वाला था। अब वहां भी दोस्तों तीनों कुछ इस प्रकार बैठते हैं कि उसकी चाची बीच वाली सीट पर और पंकज और उसके चाचा दोनों बगल वाली सीट पर। दोस्तों, अब मैच शुरू हुआ। सभी मैच का आनंद लेने लगते हैं पर पंकज किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। अब दोस्तों, जब भी छक्के चौके लगते थे तो पंकज की चाची बहुत खुश होती थी और उछलने लगते थे और कभी कभी तो पंकज को अपने गले लगा लेती थी। अब दोस्तों, इससे पंकज का और दिमाग खराब होता था। अब वह पागल हो गया था। पंकज भी खूब मजा लेने लगता है। अब उसकी चाची उसको जब भी गले लगती थी तो पंकज भी उसका खूब फायदा उठता था, अपने चाची को जगह जगह छूता था। कभी कभी तो दोस्तों पंकज अपनी चाची के प्राइवेट पार्ट को भी छू देता था। अब उसकी चाची को कुछ अजीब लगता था पर वह सोचती थी कि हो सकता है हाथ गलती से चला जाता होगा और वह उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। अब दोस्तों, मैच खत्म होने के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने में काफी समय लगता है। हजारों लोग एक साथ बाहर की ओर बढ़ रहे थे और सड़कों पर जाम लग गया था। रात के 11 बज चुके थे। अब स्टेशन जाने का कोई साधन नहीं होता है और उस समय कोई ट्रेन भी नहीं थी। अगली ट्रेन अगले दिन सुबह में थी। पंकज के चाचा बोलते हैं, लगता है आज रात गोरखपुर में ही रुकना पड़ेगा, चलो कोई होटल ढूंढते हैं। तीनों एक नजदीकी होटल में पहुंचे जो स्टेडियम से ज्यादा दूर नहीं था। होटल का रिसेप्शनिस्ट बोला, साहब आज तो सारी सिटी में आईपीएल की वजह से भीड़, सिर्फ एक डबल बेड रूम खाली है। पंकज ने अपने चाचा चाची की ओर देखा। उसकी चाची बोली, कोई बात नहीं, हम तीनों मैनेज कर लेंगे, सुबह तो घर निकल ही जाना है। कमरा छोटा लेकिन साफ सुथरा था, एक डबल बेड और एक सोफा था। अब दोस्तों तीनों फ्रेश हुए
और अपने आप को तरोताजा किए। अब तीनों को तो भूख भी लगी होती है। रात के 11 बज रहे थे। उसके चाचा बोले, तुम दोनों यही रुको, तब तक मैं कहीं से खाना लेकर आता हूँ। और इतना कहने के बाद उसके चाचा वहाँ से चले जाते हैं और रूम में केवल पंकज और उसकी चाची ही रहते हैं। पंकज को मौका मिल गया था अपने चाची के साथ कुछ करने का, और पंकज भी सोचता था कि अपनी चाची के साथ कुछ करें। और उधर जब पंकज के चाचा एक होटल में खाना पैक कराने गए तो पता चला कि खाना अभी अभी खत्म हुआ है, क्योंकि दोस्तों मैच खत्म होने के बाद सभी लोग तो खाना होटल में ही खा रहे थे। अब होटल वाला फिर से खाना बना रहा होता है और बोलता है, साहब थोड़ा देर इंतजार कीजिए, जल्दी ही बन जाएगा। अब पंकज के चाचा वहीं बैठ जाते हैं और पंकज के पास फोन करके बोल देते हैं कि तब तक तुम लोग आराम करो, मैं थोड़ी देर में खाना लेकर आऊंगा। अब पंकज को और भी टाइम मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों अब पंकज के अंदर एक शैतान जाग जाता है। वह अपनी चाची से बोलने लगता है, चाची एक बात बताओ, आपके शादी को कितना दिन हो गया पर आपको एक भी बच्चा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उसकी चाची बोली, ये तो ऊपर वाले ही जानते हैं। तो फिर पंकज बोला, हमको तो लगता है कि चाचा में ही कोई कमी है, अगर आप कहो तो मैं आपको बच्चा दिला सकता हूँ। अब उसकी चाची जैसे ही यह बात सुनी हो तो हैरान हो गई और बोलने लगी, पंकज तुम जानते हो ना कि तुम क्या बोल रहे हो, होश में हो ना। अब दोस्तों पंकज अपनी चाची को अपनी बता में फंसाने लगता है। दोस्तों कुछ देर बाद पंकज अपनी चाची को जगह जगह छूने लगता है। अब उसकी चाची बोलने लगी कि नहीं पंकज, यह सब गलत है, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है कि हम यह सब कर सके। पर पंकज के ऊपर तो प्यार का भूत सवार था, वह मानने वालों में से नहीं था। दोस्तों उसकी चाची भी समझ चुकी थी कि पंकज क्या करना चाहता है। उसकी चाची बोलने लगी कि पंकज मुझे बहुत डर लग रहा है, तुम्हारे चाचा आ जाएंगे। पर पंकज बोला, चाची अभी नहीं आएंगे, उनको आने में अभी समय लगेगा। फिर दोस्तों पंकज धीरे धीरे अपना सारा कपड़ा उतार देता है और अपनी चाची को भी एक ही झटके में निर्वस्त्र कर देता है और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उसकी चाची भी शुरू में हल्का फुल्का विरोध करने का नाटक करती है और फिर बाद में उसका साथ देने लगती हैं और फिर दोस्तों पंकज के साथ ही संबंध स्थापित कर लेती हैं। अब पंकज के ऊपर तो मानो चाची के नाम का बुखार चढ़ गया, क्योंकि अब जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ था वह चाहता था कि यही सिलसिला लगातार बना रहे। अगले दिन सभी घर आ गए और दोस्तों शाम को सब लोग घर में बैठे थे और आईपीएल मैच के बारे में बात करने लगे। और पंकज के चाचा जब चाची से बात कर रहे थे तो पंकज को अपने चाचा से जलन हो रही थी, वो अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसको अब अपनी चाची में सिर्फ एक औरत नजर आ रही थी जिसके साथ वह अपने जीवन के यादगार लम्हे मनाना और बिताना चाहता था। अब जब भी चाची घर में कोई काम करती होती तो पंकज तुरंत उनके पास पहुंच जाता और अपनी चाची के साथ छेड़छाड़ करने लगता, पर चाची अब उसका विरोध करती। एक बार की बात है दोस्तों, घर में कोई नहीं होता है, सभी लोग कहीं ना कहीं गए होते हैं। शाम का समय था और घर में सिर्फ पंकज और उसकी चाची ही थे। पंकज की चाची के चयन में अकेले खाना बना रही होती है, तभी पंकज उनके पास पहुंच जाता है और अपनी चाची को जगह जगह छूने लगता है। यानी कि दोस्तों पंकज अपनी चाची के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है और पंकज अपनी चाची के साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। तब दोस्तों उसकी चाची उसका विरोध करती है। यानी दोस्तों चाची ने पंकज को साफ मना कर देती है कि गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। तो कहने लगता है, चाची गलती एक बार हो या 100 बार, गलती तो गलती होती है। और पंकज अपनी चाची को अपनी बातों में फंसाने लगता है। दोस्तों अब इस तरह से उसने अपनी बातों में चाची को उलझाकर उनके साथ किचन में ही संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है। दोस्तों अब एक ही घर में रोजाना इन लोगों का मिलना जुलना होने लगा तो चाची को भी कहीं न कहीं पंकज से लगाव होने लगा। पंकज सिर्फ 18 साल का था तो वह अभी भी अपनी चाची के कमरे में आता जाता रहता था। घर वालों को भी इससे कोई ऐतराज नहीं था, क्योंकि जब परिवार एक साथ रहते हैं
तो कोई एक दूसरे पर शक नहीं करता, क्योंकि इस तरह के रिश्तों के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यहाँ चाची और महज 18 साल के भतीजे के बीच इस तरह का रिश्ता चल रहा है। अब यही सब होते होते लगभग 15 महीने का समय गुजर जाता है। तब एक दिन दोनों संबंध बना रहे थे, तभी पंकज की मां ने पंकज और उसकी चाची को घर में रंगे हाथों पकड़ लेती है। अब यह देखकर पंकज डर गया और उसकी चाची भी घबरा गई थी। वह सोचने लगी, जेठानी जी यह बात पूरी दुनिया को बता देंगी और फिर मेरी बहुत बदनामी होगी। फिर पंकज ने तुरंत अपनी मां से माफी मांगी और उसकी चाची भी इस बात को लेकर बहुत शर्मिंदा हुई और उन्होंने भी पंकज की मां से माफी मांगी। उस समय तो पंकज की मां ने इन दोनों को माफ कर दिया और कहा कि आज के बाद कभी भी इस तरह का गंदा खेल घर के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मैं इसके बारे में पूरे परिवार को बता दूंगी। उसके बाद से पंकज और उसकी चाची संभल कर रहने लगे और दोनों के बीच में काफी गैप हो गया। लेकिन ये जो कीड़ा है ये इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। पंकज को भी चाची की लत लग चुकी थी और चाची को भी पंकज की लत लग चुकी थी। लोग एक दूसरे के लिए आग में जल रहे थे। फिर इन दोनों लोगों ने पलायन किया कि किसी बहाने से घर से बाहर निकले और कहीं बाहर मिलते हैं। पंकज ने जाकर एक होटल बुक किया और अपनी चाची को लेकर वहां पर पहुंचा। जैसे ही यह दोनों लोग रिसेप्शन पर पहुंचे और रिसेप्शन पर जो आदमी बैठा था उसको देखकर पंकज के होश उड़ गए और पंकज की चाची भी दंग रह गई, क्योंकि उस रिसेप्शन पर काम करने वाला आदमी और कोई नहीं बल्कि पंकज का चाचा था। जब पंकज के चाचा ने अपनी पत्नी और भतीजे को वहां पर देखा तो उन्हें समझते हुए देर नहीं लगी और उन्होंने इन दोनों की जमकर क्लास लगाई। पंकज की चाची बिल्कुल डर चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि अगर कोई भी कदम पंकज के साथ आगे बढ़ाया तो बात बहुत खराब हो जाएगी। पंकज के चाचा ने घर पर आकर बहुत क्लैश किया, लेकिन यह बात किसी और को नहीं बताई और जब पंकज की चाची उनसे माफी मांगने लगी तो उन्होंने पहली गलती मानकर उसको माफ कर दिया। लेकिन शक की सुई हमेशा बनी रहे। अब पंकज को अपने कमरे में नहीं आने देते थे और पंकज भी चाचा की तरफ नहीं जाता था। कुछ दिन तक यही सब ऐसे ही चलता रहा। अब आगे जो हुआ शायद वह चोट उनके चाचा के दिल पर लगी थी या फिर ये किसी बीमारी का संकेत था। कुछ समय बाद पंकज के चाचा को पॉलिसी लकवा का दौरा पड़ गया। इस बीमारी ने उनके शरीर का एक हिस्सा पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया। परिवार ने उनके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें कई बड़े डॉक्टरों से दिखाया गया, कई जगह इलाज कराया गया, लेकिन फालिज का असर गहराता चला गया। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। फालिज एक ऐसी बीमारी है जो इतनी आसानी से ठीक नहीं होती। अब चाचा पर फालिज का गहरा असर और वह कहीं आने जाने में असमर्थ थे, तो इन दोनों लोगों को मौका मिल गया और इन दोनों लोगों ने घर में वही खेल खेलना शुरू कर दिया। दोनों लोग जवानी का बहुत चरम सुख ले रहे थे, जो सुख उन्होंने कभी लिया ही नहीं था। पंकज की चाची भी पंकज को अपने पति की तरह मानने लगी थी और जैसा पंकज कहता वह उसके लिए करती थी। अगर पंकज कहता मुझे खाने में यह चाहिए वह चाहिए तो वे सब कुछ रेडी रखती थी। उधर चाचा धीरे धीरे और बीमार होते गए और कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब घर को संभालने वाला इंसान चला गया तो चाची को भी इस बात का दुख हुआ। कुछ दिन तक दोनों लोग चाचा का दुख मनाते रहे हैं। उसके बाद फिर से अपना कार्यक्रम जारी कर दिया। अब जब बहुत ज्यादा मिलना जुलना होने लगा तो चाची गर्भवती हो गई। यह बात इन दोनों को पहले पता नहीं लगी, लेकिन 3 महीने बाद जब चाची की थोड़ी तबीयत बिगड़ी तब उन्होंने पंकज से इस बारे में बात की। यह सुनकर पंकज भी चौंक गया, क्योंकि यह खबर अगर बाहर आ जाती तो बहुत बदनामी होती। दोस्तों, अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। अगर आप अभी यहाँ तक बने हुए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब उसकी चाची ने पंकज को बताया कि वह मां बनने वाली है तो अब पंकज चाची से कहने लगा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता और वैसे भी हम दोनों के बीच जो भी हुआ है वे आपकी मर्जी से हुआ है। अगर आप मां बनने वाली हो तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? यह सुनकर पंकज की चाची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह पंकज से कहने लगी कि तुमने मेरा इतने समय तक इस्तेमाल किया
और अब जब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ तो तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो और मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रहे हो। यह बात सुनकर पंकज कहने लगा कि अगर मैं तुम्हारी बात को मान भी लूँ तो भी मैं कौन सा तुमसे शादी कर सकता हूँ। तुम रिश्ते में मेरी चाची हो और जो भी हो चुका है उसे भूल जाओ, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पंकज के ऐसे कड़वे शब्द उसकी चाची के दिल को चीरते हुए जा रहे थे। वह समझ चुकी थी कि पंकज सिर्फ उसका फायदा उठा रहा था और जब तक उसकी मर्जी थी तब तक बहुत मिला, और उसके बाद जब ऐसा हो गया है तो अब वह पीछे हट रहा है। तभी चाची ने उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारा और बोली, अगर साथ नहीं दे सकता तो कम से कम अभी तो मेरी मदद कर सकता है। पंकज इस बात से बिल्कुल पल्ला झाड़ना चाहता था और वह अपनी चाची से कहने लगा कि मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी जिंदगी है और बच्चा तुम्हारे पेट में है, मेरे पेट में नहीं, अब इसका क्या करना है वह तुम देखो। इतना कहकर पंकज वहां से चला गया। अब उसकी चाची को समझ आ चुका था कि उसने पंकज के साथ जो गलती की है उसका खामियाजा अब उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। अब चाचा की तो मृत्यु हो चुकी थी, अगर यह बात बाहर आ जाती तो हर कोई यही पूछता कि आखिर यह बच्चा किसका है। चाची की टेंशन बढ़ने लगी थी। तब उन्होंने डरते डरते यह बात पंकज की माँ को बता दी। पंकज की माँ ने जब यह सुनी तो वह पहले तो बहुत गुस्सा होने लगी। वह कहने लगी कि मैं तुमसे इस बारे में मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा कदम उठाया। लेकिन पंकज की माँ बहुत अच्छे दिल की थी, उन्होंने अपनी देवरानी का पूरा साथ दिया और उसे अस्पताल लेकर गई। समय रहते उन्होंने अपनी देवरानी का गर्भपात करवाया और उसको घर लेकर आ गई। गर्भपात के बाद पंकज की चाची की तबीयत थोड़ी ठीक हुई, लेकिन धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। फिर धीरे धीरे वह घर के सारे काम भी करने लगी और कुछ दिनों के बाद बिल्कुल स्वस्थ हो गई। पति के जाने के बाद भी चाची एकदम जवान लगती थी और अब जब से उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद ठीक हुई थी तब से उनके रंग रूप और सौंदर्य में और ज्यादा निखार आ गया था। अब पंकज जब भी चाची को देखता तो वही पुराना दौर याद करने लगता था, लेकिन उसकी उनसे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी। फिर एक दिन उसने हिम्मत करके अपनी चाची से उस बारे में बात की। जैसे ही उसने कहा चाची ने तुरंत उसे झाड़ दिया और बोली, आज के बाद मुझसे इस तरह की बात मत करना। अब पंकज का दिल चाची को देख देख कर बेकाबू हो रहा था। वह सोच रहा था कि बस एक बार फिर से चाची के साथ सोने का मौका मिल जाए। फिर कुछ दिन वह शांत रहा और उसके बाद चाची के पास पहुंचा तो इस बार उसकी चाची ने कहा, ठीक है मैं तुमसे रात में मिलने को तैयार हूं, लेकिन जब मैं कहूं तब तुम आ जाना। चाची भी पूरी तैयारी के साथ एक कमरे में जाकर बैठ गई और वहां से पंकज को मैसेज किया कि आओ। पंकज जैसे ही कमरे में पहुंचा तो तुरंत चाची पर झपट पड़ा। तभी तुरंत पंकज की मां ने कमरे की लाइट जला दी। जैसे ही पंकज ने अपनी मां को कमरे में खड़े हुए देखा, पंकज के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। फिर पंकज की मां ने पंकज को 2-3 जोरदार तमाचे मारे और कहा कि तूने तो रिश्तों को शर्मसार कर दिया है, अगर तू मेरा बेटा नहीं होता तो मैं खुद ही तुझे जान से मार देती। और फिर उसकी चाची ने भी पंकज पर अपनी खुन्नस निकाली और पंकज को जमकर पीटा। पंकज वहां से सर झुकाए चला गया। फिर उसकी चाची ने कहा कि जेठानी जी, आपने मेरी बहुत मदद की है और मैंने जवानी के आवेश में आकर ऐसे गलत कदम उठा लिए थे, लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रही हूं कि मैं कभी भी इस तरह का गलत कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद फिर पंकज की चाची ने कभी भी पंकज से किसी भी तरह की कोई बात नहीं की। कुछ दिनों बाद पंकज की भी शादी हो गई। दोस्तों, पंकज के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा करेंगे। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है और किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी के माध्यम से समाज में हो रहे ऐसी घटना को आपके पास पहुंचाना है।
क्योंकि कुछ लोग भावनाओं के बहाव में बहकर इस तरह के गलत कदम उठा देते हैं और फिर बाद में उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इसलिए इस तरह के किसी भी गलत कार्य से बचकर रहें, जिससे रिश्तों की मर्यादा हमेशा बनी रहे। यही शैक्षिक संदेश और उद्देश्य से यह वीडियो बनाई गई है। कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।